नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टेकिंग के बारे में कि कैसे सिंपल सेफ तरीके से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। और दूसरा, काफ़ी लोग के मन में होता है कि मुझे माइनिंग के बारे में जानना है, कैसे और माइनिंग की जा सकती है, माइनिंग की क्या स्टोरी है, क्या स्टेकिंग के ज़रिए भी माइनिंग की जा सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टेकिंग के बारे में। स्टेकिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है। तो दोस्तों स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी कॉइन की माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग में दो तरीके के प्रोसेस काम करते हैं आज की तारीख में, जिसमें पहला है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जब माइनर्स लोग बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन लगाकर माइनिंग करते हैं, किसी भी कॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइनिंग। और दूसरी तरफ एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में हमने वीडियो एक पहले बना रखी है, जो ऊपर यहाँ आई बटन में आएगी। वीडियो के बाद आप इसको आराम से देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। तो आज जो बात होगी, स्पेशली बात होगी प्रूफ ऑफ स्टेक की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि माइनिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक, उसके बारे में आप अच्छे से जानें। और अगर आपके मन में कहीं से भी थोड़ा सा ये हो कि मुझे भी माइनिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्या माइनिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर एक जो माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क जो पहला प्रोसेस है, उसके बाद जो अपडेटेड चीज़ है, वो अपडेटेड वर्जन है, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको कोई माइनिंग रिग लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनिंग की जो भी सिस्टम है पूरा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे जो भी कॉइन की माइनिंग करनी है, तो उसके लिए माइनिंग नहीं, मतलब इसको एज अ स्टेकिंग बोलते हैं। स्टेकिंग कि आपके पास जैसे सपोज़ बीएनबी है, एग्जांपल लेके सीधे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपके पास बीएनबी है और कोई नया कॉइन लिस्ट होने के लिए आता है, तो लॉन्च पैड में जाकर आप वो कॉइन स्टेक करते हैं, तो क्या आपके मिलता है, वो जो नया कॉइन जो आने वाला होता है वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करती है माइनिंग, यानी कि आप जो भी आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, उससे फिर आप उसकी माइनिंग कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल में आपको ऊपर वीडियो में मिल जाएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं, कि आपके सर से कुछ बाउंस हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई, इसमें आप आराम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग कैसे होती है, स्टेकिंग कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेकिंग के आज की तारीख में कम से कम हज़ारों ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे कि जाके आप स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन उन सब में जो इशू है वो ये कि यहाँ से अपने एक्सचेंज से जो भी आपको टोकन वहाँ पर मांगा जा रहा है स्टेकिंग के लिए, पहले यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए चाहिए होगा मेटामास्क, और मेटामास्क से जब ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे वो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर ट्रांसफ़र करें या इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करें। अगर इथेरियम पर ट्रांसफ़र करना है तो कम से कम 100 से 120 डॉलर आपको ट्रांजेक्शन का देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्टेकिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर हमने वहाँ पर भेजा इसलिए कि मुझे कुछ रिटर्न मिले, क्योंकि रिटर्न इस तरीके का होता है, जब सपोज़ आपने 100 रुपये लगाया है तो रिटर्न आपको जो मिलेगा वो सिर्फ 5 रुपये मिलेगा, यानी टोटल आपका हो जाएगा 105 रुपये। ऐसा ये उस पर एक इंटरेस्ट की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो आपको नया 100 रुपये मिलेगा, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। लेकिन फिर भी जब आपके पास होल्डिंग है ऑलरेडी और कोई और यूज़ नहीं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए अपने टोकन को, कॉइन को ख़रीदा है, तो स्टेकिंग पर लगाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने प्रॉफिट के लिए ही सब कुछ ख़रीदा है और आपकी असेट पर मल्टीपल प्रॉफिट हुए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेकिंग की वेबसाइट है कईयों सारी हैं, और जिनमें अगर आपको स्टेकिंग करनी है तो वहाँ पर सबसे पहले उन वेबसाइट तक पहुँचाने के लिए, यानी कि जैसे आवे की हम बात करें या मैटिक की बात करें, तो यहाँ से सपोज़ आपको मैटिक पहुँचाना है तो इथेरियम में पहले उसको फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि करीबन 60 से 120 डॉलर के बीच में होगी। तो यहाँ पर ही सारा आपका प्रॉफिट उसी में ही चला गया। तो ये आज की तारीख में अच्छी तो है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा सेंसिबल भी नहीं लग रही, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो किसी और वेबसाइट पर भेजने में जो नुकसान है वो ये कि पहले तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट कर चुका हूँ। तो ट्रांजैक्शन फ़ीस पहली बार देनी पड़ रही है। दूसरा, एक रिस्क भी है। जैसे अभी हम ये वीडियो जब बना रहे हैं तो 10,000 लोग अगर उस वेबसाइट पर अपना कोई भी टोकन भेजेंगे, तो 10,000 में से कम 20 लोग ऐसे होंगे जिनका ट्रांजैक्शन मिस हो जाएगा, यहाँ से भेजा वहाँ नहीं पहुँचा, तो आप गए थे कमाने के लिए और हो गया नुकसान। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि कोई भी नुकसान हो। हम यहाँ सिर्फ वीडियो जो बना रहे हैं आपका प्रॉफिट करने के लिए बना रहे हैं। तो सिंपल और सेफ तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके पास वज़ीरेक्स है
तो आप इस स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनेंस है तो उसी ऐप के अंदर होगा, अगर आपके पास ट्रस्ट वैलेट है तब भी आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए हम मोबाइल ऐप पर चलते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल आपको लाइव करके बताएंगे मोबाइल ऐप में इधर साइड। तो हम सबसे पहले चलते हैं बाइनेंस की ऐप के अंदर और वहीं से ही सब चीज़ आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे इस ऐप से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आगे हम बाइनेंस की ऐप के अंदर। अब यहाँ पर हमको जाना है वैलेट के अंदर, सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वैलेट, यहाँ पर गए और यहाँ पर जो नीचे थर्ड पार्टी अकाउंट आ रहा है इस पर क्लिक किया और वजीरेक्स को अपने इससे आप कनेक्ट कर लीजिए। ईजिली 2-3 क्लिक करेंगे, अगर वजीरेक्स की डिटेल और बाइनेंस की डिटेल सेम है तो दोनों आपस में 1 मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अभी पहले समझिए, उसके बाद वजीरेक्स के अपने टोकन इधर भेजिएगा अगर उधर हैं तो, और बाइनेंस में है तो सीधे ईजिली आप स्टेक कर सकते हैं। तो स्टेकिंग का मतलब आप समझ गए कि आपके पास जो भी होल्डिंग है उस पर आपको एक रिटर्न मिलेगा और रिटर्न जो देना होगा वो पहले ही आपको एंट्री करने से पहले बता दिया जाएगा कि ये आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। उसमें बहुत सारे और तरीके के होते हैं, जैसे फिक्स होते हैं कि आपका इस डेट से इस डेट तक फिक्स उसमें लॉक रहेगा, और दूसरे होते हैं जो फ्लेक्सिबल रहते हैं कि जब आपको मर्ज़ी हो तब आप निकाल लीजिए। फ्लेक्सिबल वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और जो फिक्स्ड होते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ऐप के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में मोर का ऑप्शन आया, वो मैंने क्लिक किया है। अब मोर के ऑप्शन के बाद नीचे यहाँ पर फाइनेंस जो बीच में हमारा दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। तो फाइनेंस में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि पहला है सेविंग, दूसरा स्टेकिंग और तीसरा है ETH 2.0, डुअल इन्वेस्टमेंट और BNB वैलेट। इन सारे में हम मिला के कर सकते हैं। किसी को नाम दिया गया सेविंग का, किसी को स्टेकिंग का, किसी को वैलेट का, किसी को डुअल इन्वेस्टमेंट का। इन सब का मतलब यही है कि आपको आपकी जो भी क्रिप्टो आपने खरीद रखी है उस पर रिटर्न देने का, क्योंकि आज की तारीख में अभी सब लोग माइनस में चल रहे हैं। तो अगर इससे कुछ रिटर्न लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई अपना नियम नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस में, हमने 100 लगाया था, अभी वो 60 दिख रहा है और उस 100 को ही अपने हम कवर करने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना सेविंग का चुनते हैं और सेविंग में देख रहे हैं ये सारे टोकन्स हैं और इसमें सबसे ऊपर देखिए फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जब आप चाहें तब इससे विड्रॉल कर सकते हैं। अभी लगाया, थोड़ी देर बाद आपका मन कर रहा है कि विड्रॉल करना है, विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन इसमें सिलेक्टेड कॉइन्स हैं आपके पास। देख लीजिए पूरी लिस्ट में जाके ऐप के अंदर, अगर इसमें से कोई भी है तो जाके वहाँ स्टेक कीजिए। सामने उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कितना % वो दे रहा है। ये पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का। उसके बाद लॉक्ड में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर जो भी लॉक्ड होगा वो स्टेबल कॉइन के बारे में दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको कभी मन होता है ख़रीदने का, कभी हमारा स्टेबल कॉइन पड़ा रहता है, तो वहाँ पड़े से अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए 5% रिटर्न मिल रहा है, जो भी आपके पास स्टेबल कॉइन हो, चाहे वो USDT हो या BUSDT हो। तो ये हुआ सेविंग का। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेकिंग का। स्टेकिंग में जैसा कि बताया, स्टेकिंग में क्या होता है, तो स्टेकिंग में बहुत सारे टोकन हैं, आपके पास कौन सा है ये आप अपने हिसाब से बेहतर समझ सकते हैं। अब स्टेकिंग में देखिए एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि 15 दिन के लिए, ये ऊपर देखिए लॉक्ड स्टेकिंग है, 15 दिन के लिए होगी, 30 दिन के लिए होगी, 60 दिन के लिए होगी। हर समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। 30 दिन में 4.79 है, 60 दिन में 5.47 है, VET पर हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके पास हो, सोल में देखिए 9% है, 30 दिन में 12% है, 90 दिन में सबसे बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो ख़रीद के उसमें स्टेक भी कर सकते हैं। फिर जब मन हो, जब मन का मतलब जब इसका लॉक इन पूरा होगा तो आपके स्पॉट वैलेट में वापस विद इंटरेस्ट वो आ जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसी टोकन में। जैसे सपोज आपने 10 टोकन जमा किए तो 10.25 टोकन हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, जो भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो बढ़ेगा। उसके बाद ये डेफी की स्टेकिंग है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए वार्निंग भी दे रखी है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर एक सीधे आपको पूरा गेट दे रहा है, कि मतलब आपको अभी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ से क्रिप्टो वहाँ भेजनी है, ट्रांसफ़र फीस देनी है, तो वो सब की ज़रूरत, झंझट से दूर रहना है। कोई मिस्टेक होने की संभावना इसमें कम है। फिर भी बाइनेंस ने वार्निंग दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। वार्निंग पूरी पढ़िए फिर आगे एंट्री कीजिए। तो पहली है BNB यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर अपने BNB को स्टेक करेंगे तो 8.49% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद USDT वीनस की डेफी पर जाएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाएगा। उसके बाद BUSDT ऑटो वीनस, ये सारे अलग अलग जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप हैं, एक्सचेंज है, उन पर ये जा रहा है।
तो ये हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी कॉइन हो, कोई भी टोकन हो, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मतलब का मिल ही जाएगा। उसके बाद है फिर इथेरियम 2.0। इथेरियम 2.0 की शर्त पहले ये है कि हम 20% पर ईयर तो देंगे, बहुत अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा दे रहे हैं इथेरियम पर। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये 24, जब इसके अंदर जाएंगे स्टेक नाउ पर लिखेंगे ये, तो ये 24 मंथ के लिए आपका इथेरियम स्टेक जमा हो जाएगा। 24 महीना लंबा समय है, तो मुझे लगता है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें और भी ऑप्शन इथेरियम के लिए ढूंढेंगे आप, मिल जाएंगे इथेरियम कैसे आपको स्टेक करना है। उसके बाद डुअल इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो डुअल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जॉस्ट रहती है, यानी कि फुल रहती है, एकदम फुल। 21%, 34%, 38%, 72%, तो इस तरीके से मैक्सिमम परसेंट मिलता है डुअल इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन डुअल इन्वेस्टमेंट जैसे ही आती, लोग उसमें पैसा पूरा अपना लगा देते हैं, ताकि अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें। नेक्स्ट लास्ट है, देखिए BNB का वैलेट। ये BNB का एज अ सेविंग अकाउंट है। अगर आपके पास BNB पड़ा है और कहीं पर स्टेक आपने नहीं कर रखा है, तो यहाँ जाके सिंपली स्टेक कीजिए या ऑटो स्टेक का बटन दबा दीजिए, तो जितना भी BNB है वो सब ऑटोमेटिक स्टेकिंग होती रहेगी। तो अभी देखिए मेरा कुछ स्टेकिंग हो गया लग रहा है, नहीं हुआ है, तो हम स्टेकिंग के लिए दबाते हैं मैक्स, जो भी हमारे पास 7 BNB पड़ा हुआ है, एग्री स्टेक कन्फर्म, सिंपल, इतना इजी है। और जब हमको वापस चाहिए होगा, सीधे यहीं जाएंगे, यहाँ पर अनस्टेक का बटन दबाएंगे। कितना चाहिए, पूरा चाहिए, मैक्स, एग्री, अनस्टेक, सिंपल हमारे वैलेट में आ गया। दोस्तों स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सिंपल, सेफ, सिक्योर हो, क्योंकि स्टेकिंग का मतलब ये है कि हमारे पास क्रिप्टो है, अब हम उस पर अगर एक्स्ट्रा कुछ अर्न करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ तरीका होना चाहिए। क्योंकि अगर इस वीडियो में हम कोई ऐसा तरीका आपको बताएं जिससे कि आपके क्रिप्टो खोने का डर हो, तो वो स्टेकिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए सिंपल बेसिक तरीका बताया। दूसरा एक तरीका और है, अगर आपके पास ट्रस्ट वैलेट में क्रिप्टो पड़ी हुई है, तो आपका जैसे वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वो टोकन कॉइन है, तो जाकर आप पैनकेक स्वैप पर स्टिक कर दीजिए। अगर वो इथेरियम पर है तो यूनिस्वैप या मैटिक पर भी आप कर सकते हैं ट्रस्ट वैलेट के थ्रू। और ट्रस्ट वैलेट के अंदर जब आप कॉइन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक स्टेक का बटन भी आता है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे सिंपल तरीके हैं। अगर आप वजीरेक्स को यूज़ करते हैं तो वजीरेक्स से बाइनेंस में ट्रांसफ़र कीजिए। पहले जो भी आपकी क्रिप्टो है, वजीरेक्स बाइनेंस को आपस में कनेक्ट कर वजीरेक्स से वो कॉइन अगर जो बाइनेंस पर स्टेक हो सकते हैं, अगर ऐसी लिस्ट में है तो वहाँ से भेजिए इधर और यहाँ पर स्टेक कर दीजिए। ये थोड़ा सा सिंपल और सेफ तरीका है। तो दोस्तों ये तो थी स्टेकिंग के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।